Derivative bank entered into a swap arrangement on a principal of rupees 10 crores and agreed to receive MIBOR overnight floating rate for a fixed payment on the principal। तो कह रहा है कि एक बैंक है डेरिवेटिव बैंक। कौन सा बैंक है? डेरिवेटिव बैंक। ये एंटर करता है स्वैप अरेंजमेंट में। किसके साथ एंटर करता है? स्वैप बैंक के साथ। यहाँ पे स्वैप बैंक लिखा हुआ नहीं है, बट हम ये एज्यूम करते हैं कि किसी न किसी के साथ तो इसने अरेंजमेंट में एंटर किया होगा ना, तो हम एज्यूम करते हैं स्वैप बैंक के साथ अरेंजमेंट में एंटर किया है। और इस अरेंजमेंट में ये है ना कि ये रिसीव करेगा। क्या रिसीव करेगा? माइबोर रिसीव करेगा, माइबोर का रेट। और माइबोर का रेट ठीक है रिसीव करेगा, यानी पेमेंट क्या करेगा? पेमेंट फिक्स पेमेंट करेगा, यानी फिक्स इंटरेस्ट रेट का पेमेंट करेगा। बट अभी हमें जो इंटरेस्ट रेट है ना वो बता नहीं रखी है, ना तो माइबोर की बताई है अभी तक, ना तो फिक्स की बताई है। तो फिक्स की करेगा। और जो नोशनल जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा? हमारा 10 करोड़ उसका नोशनल प्रिंसिपल होगा। द स्वैप वाज एंटर्ड इनटू ऑन मंडे। जो स्वैप अरेंजमेंट है वो मंडे यानी 19 अगस्त को अरेंजमेंट किया गया। और ये शुरू कब से होगा स्वैप अरेंजमेंट? ठीक अगले दिन यानी 20 तारीख से शुरू हो जाएगा। यानी 19 तारीख को एंटर किया और 20 तारीख से शुरू हो जाएगा और 7 दिन तक ही अरेंजमेंट चलेगा। अब हमें यहाँ पे माइबोर रेट हमें यहाँ पे दे रखा है। माइबोर रेट दे रखा है किसका? ट्यूसडे का। ट्यूसडे से लेकर के मंडे तक का हमें माइबोर रेट दे रखा है। तो देखो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे कहाँ गया? मंडे का रेट तो दे नहीं रखा है, मतलब किसी एक दिन का रेट यहाँ पे नहीं दे रखा है। अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि जो फिक्स इंटरेस्ट रेट है ना, ये जो फिक्स इंटरेस्ट रेट है जो कि डेरिवेटिव बैंक देगा स्वैप बैंक को, कितना देगा? 8% का देगा। तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है स्वैप अरेंजमेंट बताओ हमें कि ये कौन सा स्वैप अरेंजमेंट है। तो देखो जब भी आपको माइबोर दे रखा हो तो इसका मतलब ये क्या है? ये प्लेन वेनिला स्वैप अरेंजमेंट है। ठीक है, आगे कह रहा है नेट सेटलमेंट अमाउंट निकालो। तो नेट सेटलमेंट अमाउंट निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये फिक्स इंटरेस्ट रेट से कितना पेमेंट कर रहा है और कितना माइबोर के रेट से रिसीव कर रहा है। फिर इन दोनों को नेट कर देंगे इंटरेस्ट अमाउंट को, तो हमारा नेट जो सेटलमेंट अमाउंट है वो निकल के आ जाएगा। आगे भी कुछ दे रखा है, कह रहा है कि संडे हॉलीडे है। अच्छा, इसने देखो जो रेट दे रखा था ना ये ट्यूसडे से लेकर के मंडे का दे रखा था। ठीक है, लेकिन हमने देखा यहाँ पे एक दिन का रेट नहीं दे रखा, तो वो दिन कौन सा? संडे। संडे को कह रहा है हॉलीडे है, इसलिए संडे का हमारे पास कोई रेट अवेलेबल नहीं है। यानी जो रेट सैटरडे को लगेगा ना वही रेट संडे को भी लगेगा। ठीक, वर्क इन राउंडेड रुपीज एंड अवॉइड डेसिमल वर्किंग। कह रहा है कि डेसिमल में आपको अमाउंट कोई भी अमाउंट नहीं लिखना है, उसको हमेशा राउंड ऑफ कर देना है। और आपने एक दिन में 365 डेज को कंसिडर करना है। तो सबसे पहले इसने हमसे क्या पूछा था? नेचर ऑफ स्वैप अरेंजमेंट। तो हमने ऑलरेडी बता दिया था प्लेन वेनिला स्वैप अरेंजमेंट। ठीक है, ये रहा। सेकंड में पूछ रहा है नेट सेटलमेंट अमाउंट। तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि जो डेरिवेटिव बैंक है ये कितना पेमेंट करेगा स्वैप बैंक को। तो फिक्स इंटरेस्ट रेट कौन सा? 8% का। तो 10 करोड़ है ना, 10 करोड़ के ऊपर 8%, 7 दिन के लिए। टोटल डेज कितने? 365। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 1,53,425। देखो यहाँ पे भी कर रखा है ना। तो यानी ये पेमेंट कुछ 1,43,000 की समथिंग ये पेमेंट करेगा। लेकिन इसको मिलेगा कितना? अब हमें ये देखना है कि इसको मिलेगा कितना। अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, ये जो माइबोर वाली जो रेट है ना ये क्या हो रही है ना, हर दिन चेंज होते जा रही है, रेट चेंज होते जा रही है। तो इसके लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा। ये सिंपल कोई फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट तो है नहीं जो हम सिंपल हमने फॉर्मूला डाला और आंसर आ गया। इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो शुरू कब से हुआ था? 20 तारीख से शुरू हुआ था, है ना। और 20 तारीख कौन सा दिन था? ट्यूसडे। और ये मंडे तक चलना था, यानी ट्यूसडे से मंडे तक चलना था। ठीक, तो प्रिंसिपल कौन सा हुआ? प्रिंसिपल हम 10 करोड़ को लेंगे। 10 करोड़ को हमने प्रिंसिपल लिया। अब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, यानी प्रिंसिपल में हमने क्या किया? इंटरेस्ट प्लस किया। तो मंडे या ट्यूसडे का इंटरेस्ट रेट कौन सा है? ट्यूसडे का इंटरेस्ट रेट है 8.15% का। तो इस तरीके से करो, 10 करोड़ इंटू 8.15% इंटू 1/365। एक ही दिन का तो निकालना है ना हमें। तो एक दिन का इंटरेस्ट कितना निकला? इतना निकला। यानी ओपनिंग इतना था, इंटरेस्ट हमने एक दिन का इतना प्लस कर दिया, यानी एक दिन का फर्स्ट डे का जो क्लोजिंग बैलेंस आ गया वो हमारे पास ये आ गया। अब ये क्लोजिंग बैलेंस सेकंड डे का ओपनिंग बन जाएगा। तो ये हमारा सेकंड डे का ओपनिंग बन गया। फिर उसमें हम फिर सेकंड डे का जो भी इंटरेस्ट रेट होगा वो
वो डाल करके हम सेकेंड डे का हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे क्लोजिंग, फिर ये ओपनिंग इस तरीके से जाएगा। लेकिन अब जब यहाँ पे देखोगे ना, आप यहाँ पे देखो, फ्राइडे को हमारा ये जो क्लोजिंग था ये हमारा सैटरडे का क्या बना, ओपनिंग। यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है कि फ्राइडे को जो क्लोजिंग था, देखो हर दिन का जो क्लोजिंग होता है वो अगले दिन का क्या होता है, ओपनिंग। यहाँ पे भी शुरुआत तो साधारण ही हुई है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो माइबोर जो दे रखा है सैटरडे का वो 8.15% है, लेकिन ये जो 8.15% है ये हमने क्या बोला था, सैटरडे का भी है संडे का भी है। यानी जो इंटरेस्ट रेट है ना ये 2 दिन के लिए टिका हुआ है आपके पास, ठीक है। तो जब जब इंटरेस्ट रेट हमारा चेंज होता है तब तब हम क्या करते हैं, कंपाउंडिंग वाला तरीका यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 दिन के लिए इंटरेस्ट रेट हमारा बैठा हुआ है, एक समान है। यानी 2 दिन के लिए सीधा सीधा हम 2 दिन का इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करेंगे। ऐसे नहीं करेंगे कि सैटरडे का कर दिया फिर उसके ऊपर फिर संडे का इंटरेस्ट रेट लगाया, ऐसे नहीं, सीधा सैटरडे संडे दोनों दोनों दिन का हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 दिन का इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट किया, तो हमारा कितना है 44,697। आपको देख करके भी पता चलेगा कि लगभग 22-21 आ रहा था, और यहाँ पे कितना है 44, यानी यहाँ पे 2 दिन का हमने इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे आ गया ये क्लोजिंग, इसको हमने फिर ओपनिंग माना मंडे का, ओपनिंग मंडे का फिर इंटरेस्ट रेट निकाल करके इंटरेस्ट अमाउंट लगाया, और हमें क्या पता चल गया, क्लोजिंग। यानी ओपनिंग यहाँ पे जब हमने शुरुआत की थी तो 10 करोड़ से करी थी, और अभी इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 10,1,54,206। यानी इंटरेस्ट अमाउंट हमें रिसीव कितना हुआ, तो 10 करोड़ माइनस 1,015,4,206, यानी 154,206 का अमाउंट हमें रिसीव हुआ। हमने पेमेंट कितना किया था, हमने पेमेंट इतना का किया था हमने, और हमने रिसीव इतना का किया। यानी एक्स्ट्रा अमाउंट हमने जो है वो कितना रिसीव किया, हमने एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव किया 781 का। यानी नेट सेटलमेंट अमाउंट कितना हुआ, 781 का नेट सेटलमेंट अमाउंट हो गया हमारा, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान था क्वेश्चन, बस इसमें एक ही बात ध्यान देने वाली बात थी कि संडे को हॉलीडे होता है, इसलिए जो सैटरडे संडे है उन दोनों का रेट जो है वो सेम है। और जब हम सैटरडे को जब और सैटरडे संडे को जब हम इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करें, इंटरेस्ट अमाउंट जब कैलकुलेट करेंगे, तो हम बजाय एक दिन के 2 दिन हम कंसिडर करेंगे, ठीक है, सैटरडे का और संडे का दोनों का। तो ये भी हो गया आपका सवाल।